हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। आज हम लोग देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड का इंट्रोडक्शन, उसके बाद टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड और उसके फॉर्मेशन हम लोग देख लेंगे कि कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले कोवैलेंट बॉन्ड में हम लोग देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड कि सबसे पहला इसका जो पॉइंट होगा, कोवैलेंट बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड covalent bond is formed by the mutual sharing of two bonding mutual sharing of electron of two bonding एटम। ठीक है, तो ये होगा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ये होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जिस भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो क्या हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें होगा, कोवैलेंट बॉन्ड में होगा। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें होगा, कोवैलेंट बॉन्ड में होगा। ओके, अब देखो इसमें हम कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। ऐसे सपोज करो ये एटम ए है और ये एटम बी है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना शेयर करेगा ए, और एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या करेगा, शेयर करेगा बी। तो ये हो जाएगा इसका पूरा स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये होगा ए और बी के बीच में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयर करेंगे वो क्या होगा, एक ए शेयर करेगा और एक बी शेयर करेगा। तो यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, ना तो ए का होगा ना तो बी का होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ए के भी होंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन बी के भी होंगे। ठीक है, ये हो गया म्यूचुअल शेयरिंग कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो एक्सप्लेनेशन इसका हम लोग देख लेते हैं, या फिर कहाँ कहाँ कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ये बोलेंगे उसको। ठीक है, एक्सप्लेनेशन होगा तो पहला पॉइंट होगा कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म between two non-metal अगला हो जाएगा इसका नॉन मेटल usually have 4 to 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 to 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, ये हो गया। अब देखो क्या करेगा, अगर नॉन मेटल है तो पहली बात वो इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करेगा, वो क्या करेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन को या तो शेयर करेगा या तो गेन करेगा। तो यहाँ पे दोनों नॉन मेटल है तो क्या करेंगे, दोनों नॉन मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ना तो कोई लूज करेगा ना तो कोई गेन करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे नॉन मेटल है, तो यहाँ पे कोई लॉस या फिर गेन नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो क्या करेगा, अपना नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करेगा। तो अगला पॉइंट हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं, थर्ड पॉइंट, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन both non-metal attain the
attain the noble gas, attain the noble gas electronic configuration, attain the noble gas इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ओके, अब देखो कोवैलेंसी क्या होता है, इसमें हम लोग देखेंगे अगला लेक्चर कोवैलेंसी। कोवैलेंसी क्या होता है? कोवैलेंसी, कोवैलेंसी होगा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवैलेंसी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, the number of electron, the number of electron shared by an atom during the formation of covalent compound is known as covalency of atom, covalency of atom। ओके, ये हो गया कोवैलेंसी। इसका मतलब ये है कि कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में कोई भी एटम जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है वही उसकी क्या हो जाएगी, कोवैलेंसी हो जाएगा। आगे जैसे देख लो हम लोग, यहाँ पे कुछ आपको कोवैलेंसी का एग्जांपल दे दिया जा रहा है। एलिमेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, और ये है कोवैलेंसी। कोवैलेंसी पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है Cl2, थर्ड है ऑक्सीजन, फोर्थ है नाइट्रोजन। ये है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट का एग्जांपल। ओके, यहां पे देखो एक पेयर क्या होगा, यहां पे वन पेयर शेयर होगा, यहां पे भी वन पेयर शेयर होगा, यहां पे भी वन पेयर, और यहां पे टू पेयर की शेयरिंग होगी, यहां पे क्या होगा, थ्री पेयर की शेयरिंग होगी। तो यहाँ पे वन पेयर की अगर शेयरिंग हो रही है अगर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में, तो कोवैलेंसी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। क्लोरीन में भी वन पेयर की शेयरिंग हो रही है तो वन होगा कोवैलेंसी। ऑक्सीजन में दो पेयर की शेयरिंग हो रही है तो कोवैलेंसी टू हो जाएगा, और नाइट्रोजन में तीन पेयर की शेयरिंग हो रही है तो यहाँ पे कोवैलेंसी नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। ओके, ये हो गया कोवैलेंसी के बारे में। अब हम लोग देखेंगे अगला है टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये तीन टाइप के होंगे। ये कितने टाइप के होंगे, थ्री टाइप के क्या हो जाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएंगे। पहला होगा हमारा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा होगा डबल कोवैलेंट बॉन्ड, थर्ड हो जाएगा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, अब देखो हम लोग देख लेते हैं
कि फॉर्मेशन ऑफ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड कैसे होता है। तो अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा। सबसे पहले इसमें एक हम लैंग्वेज लिख लेंगे। इट इज फॉर्म बाय द sharing of one electron pair between two atom in which each atom contribute one electron। इसका मतलब ये है कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा, जब दो एटम के बीच में एक पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और जो एक पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के बीच में है वो किसके द्वारा शेयर किया गया, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के द्वारा शेयर किया गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के द्वारा शेयर किया गया, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के द्वारा शेयर किया गया है। ओके, देखो जैसे एक मिनट, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड दूसरा हो जाएगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड is represented by single short line single short line between two atom ये हो गया। अब एक एग्जांपल देख लो इसका, ये हो जाएगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में। हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन और ये क्या करेगा, दूसरे हाइड्रोजन से शेयर करेगा। स्ट्रक्चर हो जाएगा ये हाइड्रोजन, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बीच में अपनी शेयरिंग करेंगे। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन का भी है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेकेंड वाले हाइड्रोजन का भी है। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ओके, ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड। अब देख लो फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, दूसरा हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड हो जाएगा देखो फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड कैसे होगा। इट इज फॉर्म बाय द sharing of
by the sharing of two electron pair two electron pair two electron pair two electron pair between two atom between two atom between two atom between two atom in which each atom in which each atom एक मिनट in which each atom contribute two electron in which each atom contribute two electrons. ओके, यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा, जब दो एटम के बीच में क्या होंगे, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या, एक पेयर इलेक्ट्रॉन पहला वाला एटम शेयर करेगा और दूसरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरा वाला एटम शेयर करेगा। ये हो गया। अब देखो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। डबल बॉन्ड डबल कोवैलेंट बॉन्ड is represented by putting two short line between two atom हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लो इसका, जैसे हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा O2। हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो अगर उसको स्टेबल करना है तो एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है, तो दोनों मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। जैसे ये देखो ऑक्सीजन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2,6 है, एक और है इसके पास भी 6 है और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 हो जाएगा। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पे एक अपना ये शेयर करेगा और एक पेयर अपना ये शेयर करेगा, तो ऑक्सीजन इसके पास कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन अभी बच गए हैं, दूसरे वाले के पास भी क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन अभी बचे हैं। तो ये देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये हो गया शेयरिंग। यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। अगर 2 पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हो गया ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, समझ गया, ये हो गया। अगला हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। अगला होगा जो थर्ड होगा फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, तो देखो इट इज फॉर्म बाय द sharing of 3 electron pair between two atom which is two atoms in which
in which each atom contribute 3 electrons, in which contribute 3 electrons हो गया। अब देखो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसका मतलब ये है कि ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन वही होगा जहां दो एटम के बीच में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। 3 पेयर में से क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाला एटम शेयर करेगा और 3 इलेक्ट्रॉन दूसरा वाला पेयर शेयर करेगा, दूसरा वाला एटम शेयर करेगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द, it is represented by putting 3 short line between two atom। ओके अब देखो एक हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल होता है उसका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन है ये, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, एक और नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, दोनों मिलके क्या करेंगे, एक नाइट्रोजन एटम क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, तो दूसरा वाला नाइट्रोजन एटम भी क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। नाइट्रोजन के पास अभी कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो ये वाला हो गया नाइट्रोजन का फर्स्ट नाइट्रोजन, और ये जो हो गया है ये सेकेंड नाइट्रोजन का हो गया। यहां देखो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है। तो यहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे एग्जांपल ऑफ कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स और उसके कुछ स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। ओके